स्क्वायर, ए बी भी 14 है तो 14 के स्क्वायर। 14 14 कितना होता है 196 होता है ना, 196 हो जाएगा। हाँ तो ऐसा कीजिए, एगो 14 के स्क्वायर एगो 14 के स्क्वायर, 2 गुने 14 के स्क्वायर सीधे का जोड़ी है गुना करने का। अब 14 के स्क्वायर है तो एगो 14 निकल जाएगा और 2 का नहीं निकलेगा तो इसी में छोड़ दीजिए, ठीक है। अब गुना भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, दूसरी जगह कटिए गया था तो कितना आ जाएगा हमारा 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस ये 2 से काटिए, 2 7 14, 9 चौका 36, 2 दूनी के 4, 2 11 22, 7 दूनी 14, 2 से 2 खत्म, 8। आइए कितना बचा 14 में से 5 गया 9, अर्थात आपका आएगा 9। हेलो दोस्तों, कैसे आप प्यारे? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके तो मेरे प्यारे, इसके पहले वाले वीडियो अगर आप देखे होंगे, ये एनसीईआरटी बुक क्लास 10th है और ब्रीज से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर 12, ठीक है। तो इसमें 11 12, ठीक है, 12 तक क्वेश्चनों को हम क्या किए थे बता चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे होंगे तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे, बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। अब इस चैप्टर का 12.3 का मात्र क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 4 क्वेश्चन बच गया, जिसको इस वीडियो में हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए 13 कह रहा है कि आकृति 12.31 में, ये 12.31 की आकृति है। एक चतुर्थांश OPBQ, OPBQ चतुर्थांश मतलब एक वृत्त के चौथा भाग को क्या किया गया, यहाँ पे काट के रखा गया है। एक वर्ग OABC बना हुआ है, इसमें एक वर्ग है OABC, वर्ग है तो सब भुजा बराबर होगा, याद रखिएगा। यदि OA बराबर 20, OA ये आपका कितना दे दिया है 20 दे दिया है, तो सभी 20 हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, पाई का मान 3.14 लेना है, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ गए। इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को हमको निकालना है, ठीक है, समझेंगे। इसमें करना क्या है, ये छायांकित जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको यहाँ O से लेकर के A तक ही दिया है, ठीक है। O से लेके A, ये यहाँ तक दिया रहता था, त्रिज्या हमको मिल जाता तो झंझटे खत्म हो जाता, लेकिन नहीं दिया था। ये आपको हमको 20 दिया है, तो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमको अगर यहाँ O से लेके अगर इस B तक लंब डाल दें तो त्रिज्या हो जाएगा, O भी त्रिज्या हो जाएगा, अरे OP भी त्रिज्या ही होगा, OQ भी त्रिज्या ही होगा, OB भी त्रिज्या ही होगा, ठीक है। तो अगर ये हमको मिल जाएगा तो आराम से इससे, ये क्या है चतुर्थांश है, मतलब या इसको त्रिज्यखंड बोलिए या चतुर्थांश बोलिए, कोई बात नहीं है। त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आराम से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये 20 है, ये वर्ग है, OABC एक वर्ग है, तो ये 20 है तो ये सब 20 होगा, ये भी 20 ये भी 20, तो ये 20 मिल गया, ये भी 20 गया, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज बना, OAB एक समकोण त्रिभुज बना, तो ये 20 है ये भी 20 है, तो ये हम OB निकाल देंगे। तो ये देखिए, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, पाइथागोरस पर में यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं लगे, पाइथागोरस पर OB बराबर √OA के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर, OA के स्क्वायर जोड़ AB के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। OA भी 20 है तो 20 के स्क्वायर, और भी 20 है तो 20 के स्क्वायर, तो 20 20 कितना होगा 400, ये भी हो जाएगा 400, एगो 400 एगो 400 दूगो 400, माने 2 गुने 400 लिख दे रहे, चाहे 400 400 800, 800 के 400 दूनी फिर, तो इसलिए हम ऐसा लिखते हैं क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना रहता है। अब हम आराम से 400 को वर्गमूल निकालेंगे 20, उसको छोड़ देंगे √2, 20 √2 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब चलिए चतुर्थांश का, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, πr²/4, ठीक है, और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल
चलिए तो चतुर्थांश पाई के मान 3.14 कह रहा है भरने के लिए, तो 3.14 रख दे रहे हैं। आर आर यही ओ बी जो आया है मेरा क्या आया है, आर आया है एंतेजिया। तब 20√2 के स्क्वायर, अब बटा 4 है तो बटा 4 दे दीजिए, अब माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 20 है तो 20 के स्क्वायर कर दीजिए, क्या झंझट है। ठीक है, अब चलिए 3.14 को रहने दीजिए। ये देखिए स्क्वायर ही दोनों पर है तो 20 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, इसके स्क्वायर से ये रूट गायब हो जाएगा 2, और बट्टा है 4 और माइनस यहाँ दे रहे हैं 20 20 400/1। 2 से इसको काट रहे हैं, 2 दूनी के 4 और 2 से इसको काट रहे हैं। अब आपको मन उगताएगा कि हेकरा काहे नहीं काट रहे हैं, तो काट सकते थे, लेकिन देखिए हम इसको काट रहे हैं। आइए आप इसको भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दूनी 4 2 से 2 एकम 2 एक जाएगा तो 11 2 5 10 2 7 14 1.57 अगुने 400 अब माइनस के 400 कॉमन ले रहे हैं, इसीलिए हम काटे नहीं हैं। 1.57 यहाँ कुछ ना बचा तो माइनस के 1 बचा। ठीक है, तो ये 400 अगुने 1.57 में से 1 चल जाएगा तो कितना आएगा 1.57 में से 1 जाएगा तो 0.57 होगा। 400 गुना कर दे रहे, 4 7 28 4 5 20 2 22 4 0 0 तो 2 पर 2 0 1 2 और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब कुल मिला के आ जाएगा 228, यानी 228 वर्ग सेंटीमीटर किसका, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ईजी है। ठीक है, दूसरा जो बुक वाला प्रकाशन वाला होता है वो धीरे धीरे क्वेश्चन को भास्ट करते जाता है, ये तो हल्के करते जा रहा है। चलिए, एक त्रिज्यखंड है ओ ए बी, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, केंद्र ओ त्रिज्याओं 21 सेमी और 7 सेमी वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त माने जा रहे हैं। ऐसे रख करके ऐसे वृत्त बना था और एक यहाँ रख करके ऐसे वृत्त बना था, ये गोल ऐसे था, ओकरा में से काटा गया है त्रिज्या, समझ रहे हैं, आज रख दिया गया है 12.32। देखिए, यदि ए ओ बी 30 डिग्री, तो देख मेरे प्यारे ए ओ बी 30 डिग्री तो सी ओ डी भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, त्रिज्यखंड ओ सी डी के लिए और त्रिज्यखंड ओ बी के लिए, ओ ए बी के लिए बात बराबर होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल, सीधी सी बात है, त्रिज्यखंड ओ ए बी में से घटा देंगे त्रिज्या ओ सी डी का क्षेत्रफल निकाल देंगे, झट देना। अब सब त्रिज्या देवित किया है। चलिए, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं क्या, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं। चलिए, तो त्रिज्यखंड ओ ए सी का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यहाँ आप मान सकते हैं बड़ा आर बराबर 21 सेंटीमीटर और छोटा आर बराबर 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री, दोनों के लिए 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, यह ना सोचिए कि उसके लिए अलग उसके लिए अलग, माइनस फिर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब देखिए दोनों में हमको मिल गया पाई आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360, पाई थीटा 360, पाई थीटा 360, और इसमें हमको पाई का मान नहीं करा तो 22/7 ही रखेंगे। चलिए पहले पाई थीटा बटा 360, देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है ना कैलकुलेशन, सॉल्यूशन को इजी करना, और कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7 थीटा के जगह पर रख दे रहे हैं 30, ये 22/7 हो गया
60 हो गया, ठीक ना। आर के मान कितना रखेंगे 21, 21 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर बराबर, ये 3 से काटिए, 3 बढ़ावा 36 और 2 से कटे 2 छक्का बड़ा 2 11 22, ऊपर 11 बचा और नीचे 7 गुने 6 बचा और 21 के 441 होता है, 7 49 हो गया। अब कहिएगा कि गुना क्यों नहीं किए, तो गुना नहीं किए हैं क्योंकि गुना कर देंगे तो फेरे में से घट घुट के कुछ आएगा तो काटने छाटने में आसान होगा। 11 में से 9 हो गया 2, 13 में से 9 हो गया 4, 3 बचा। अब 6 से देखिए कट जाएगा क्या, 6 से कटेगा 6 का 36, 36 से 3 हो जाए 3, नहीं 7 से नहीं कटे, 6 से नहीं कटेगा, 7 से काट के देखिए 7 पचे 35, हाँ 7 से कटेगा, 7 पचे 35 और 4 जगह तो 42 छक 42 6 से तो ना कटेगा जी, 6 से कटेगा क्या, काटिए 3 दूनी 6, चाहे 2 3 6 और 2 दूनी के 4 2 8 16, इतने कटेगा, कटेगा उठेगा नहीं। 11 88, 11 दूनी 22, 22 गो 8 गो 30 गो, अब बट्टा हो गया आपका 3 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आएगा, कटेगा उठेगा नहीं। ओके, तो प्यारे ये भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखेंगे 15, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 15 कह रहा है कि आकृति 12.33, ये है 12.33 आपका त्रिभुज ABC त्रिज्या, ABC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त के चतुर्थांश है, ठीक है। चौथा भाग है A, B और C, आप A आप B ऐसे C भी कर सकते हैं, तथा BC को व्यास मानकर, BC को व्यास मानकर, अच्छा जी, व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। 14 सेमी त्रिज्या देवे किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ABC 14 सेमी त्रिज्या, ये 14 है, ये भी 14 ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन झंझट ये है, क्या झंझट है, कुछ भी नहीं है, बन जाएगा, देखेंगे। सबसे पहले ये 14 और ये 14 दे दिया है ना, तो सबसे पहले हमको ये BC निकालना पड़ेगा, तब ना ये जो अर्धवृत्त जो देख रहे हैं आप, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वृत्तखंड के क्षेत्रफल नहीं घटा देंगे, ये जो वृत्तखंड है, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो वृत्तखंड है इसको घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, ठीक है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से। तो सबसे पहले हम BC निकाल रहे हैं, तो हमको AC और AB दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो हम निकालेंगे BC पाइथागोरस प्रमेय से, या 90 डिग्री बन रहा है तो ये आधार हुआ, ये लंब हुआ तो कर्ण हो जाएगा, तो हो जाता है आधार के स्क्वायर यानी AC के स्क्वायर जोड़ AB के स्क्वायर। AC 14 है तो 14 के स्क्वायर, AB भी 14 है तो 14 के स्क्वायर। 14 कितना होता है, 196 होता है ना, 196 हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए, एगो 14 के स्क्वायर, एगो 14 के स्क्वायर, 2 गुने 14 के स्क्वायर, सीधे का जोड़ी है गुना करने का। अब 14 के स्क्वायर है तो एगो 14 निकल जाएगा, और 2 का नहीं निकलेगा तो इसी में छोड़ दीजिए, ठीक है। अब गुना भी करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले आ गया हमका 14√2, तो इसका केंद्र मतलब यहाँ मान लीजिए कि Q हो, तब BQ त्रिज्या हो जाएगा इस अर्धवृत्त का, यहाँ ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा BC और BP, तो ये तो व्यास है हमको, तो त्रिज्या निकाल लीजिए, BQ निकाल ले रहे हैं, BQ तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो एक दूसरे हम भाग दे रहे हैं, 7 मतलब कटेगा, तो 7√2 सेंटीमीटर मेरा आ गया क्या, त्रिज्या। अब हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग दे देते हैं। पाई का मान तो रखने के लिए कहीं नहीं रहा है कुछ है, तो हम 22/7 ही रख दे रहे हैं। 22 आर के कितना है मान, 7√2 के स्क्वायर, अब बटा 7 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये 2 से काट दीजिए 11 मरतबे 11 गुने 49 मत कीजिए 7 गुने 7 कीजिए, ठीक है। 2 बेर है, स्क्वायर है तो 2 बेर। इसका स्क्वायर से ये रूट गायब, ध्यान दीजिए इस स्क्वायर से इसका रूट गायब है। ये 7 गुने 7 2 बार हो गया, नीचे 7, एगो 7 से एगो 7 खत्म, और दूसरे 11 कटे गया था। तो कितना आ जाएगा हमारा 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर। किसका आया? बी हाई जो अर्धवृत्त जो देख रहे हैं ना, इसका आया। अब हमको ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो ध्यान दीजिए वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में सर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। देखिए वृत्तखंड है, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो हम कलम घुमा रहे हैं ये वृत्तखंड है। ये जो भाग है ये जो भाग है ये वृत्तखंड है। तो इसको हमको क्या करना, निकालना पड़ेगा, तब ना ही पूरा वृत्तवा के निकालें। तो ये पूरा अर्धवृत्त में सर इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो पहले हमको तो ये चाहिए कि कितना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा अब बटा 360, और हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई था। आधार भी 14 है और ऊंचाई भी 14 ही है। ओहो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखे हैं केवल वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 - 1/2 गुना 14 गुना 14, ये वाला आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। चलिए 22, आर के जगह कितना रखेंगे हम, 14 रखेंगे। देखिए इसमें हम चल रहे हैं त्रिज्यखंड इसमें चल रहे हैं, तो 14 रखेंगे ना त्रिज्या के जगह पर। ये ना सोचिएगा कि 7√2 रख दें, 7√2 उसके लिए आया है। थीटा के जगह पर 90 होगा क्योंकि यहाँ 90 है ना। अब बट्टा ये 7 हो जाएगा, इसका 360 हो जाएगा, माइनस ये 2 से काटिए, 2 7 14, 9 चौका 36, 2 दूनी के 4, 2 11 22, 7 दूनी 14, 2 से 2 खत्म। 11 गुने 14, तो 11 चौक 44 है, 11 कम 11, 11 4 15, 154 मास है, 7 चौक 28, 7 कम 7 2 9, 14 7 98, तो घटे 14 में सर 8 के 6, और 4 14 में सर 9 गया 5 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्तखंड के आ गया। अब हम आराम से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, अर्धवृत्त के 154 आया था, और उसमें से हमको घटा देना है वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो ये जगह 14 में से 6 गया 8, आइए कितना बचा, 14 में से 5 गया 9, अर्थात आपका आएगा 98 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा आंसर, 98 वर्ग सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे इस चैप्टर का मात्र एक क्वेश्चन बचा, उस क्वेश्चन नंबर 16। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 16 का कर है आकृति 12.34, ये 12.34 है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित डिजाइन है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो 8 सेमी त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है, ठीक है। 2 चतुर्थांश के बीच में क्या है, बीच में कुछ भी नहीं है, वर्ग के क्षेत्रफल में से। और इस डिजाइन के क्षेत्रफल को, इस डिजाइन को क्षेत्रफल निकालना है ना। चलो देख ले रहे हैं। देखिए करेंगे क्या, यहाँ देख रहे हैं ADC त्रिभुज है, ये देखिएगा ऐसे ऐसे और ऐसे होगा ना त्रिभुज। तो हम ऐसा कर रहे हैं, ये इस तरह से गया ना ऐसे, तो एक त्रिज्यखंड बन गया। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या कर रहे हैं कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे रहे हैं, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे है ना, त्रिज्यखंड बन गया, और इस पे ऐसे है, और फिर इधर से एगो कर दिया गया, तो एगो का है निकल जाएगा, तो हम आराम से ही निकाल देंगे, 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये बीच में से काटा गया, तो इधर और इधर दोनों क्या होगा, बराबर होगा। चलिए तो हम कर रहे हैं ऐसा, पहले लिख रहे हैं हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पहले लिख दीजिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड को ऐसे है, ऐसे है, ऐसे और यहाँ फिर ऐसे है, तो ये वृत्तखंड हुआ ना,
ये वाला इसको निकालना था। क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल हटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो एगो हेने कोरी है तो 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री मास के 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार कौन है DC, ऊंचाई हो गया आपका DA। ठीक है, तो पाई के जगह 22/7 रखेंगे। R कितना होगा इसका, R कितना है, त्रिज्या 8 है, 8 गुने 8, थीटा के जगह पर कितना रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे। अब 7 गुने 360, मास के 1/2, आधार भी 8 है, ऊंचाई भी 8 है। ये 9 चौका 36, 4 दूनी की 8, तो ये हो जाएगा आपका 22 गुने 2 गुने 8/7 माइनस के 4/8 32 हो जाएगा। तो हल्का कर लें, हल्का कर ले रहे हैं। 8 चौका 32 कॉमन मिल रहा है ना, 32 ले लेंगे तो यहाँ 11/7 बचेगा, मास के यहाँ 1 बचेगा। देखिए देखिए 2 11 22 2 होता है ना, में 2 है, में 2 है तो 2 दूनी के 4, 4/8 32, तो 32 ले लिए तो में 11 बचा, में से 32 गैप हो गया तो ये का नीचे 7 बचेगा, ही बचेगा। तो ये 32 गुने 7 कम 7, 11 में 7 गया 4/7, तो 4 दूनी की 8 है, 4 12, 128/7 सेंटीमीटर आया। अब हमको क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो में 2 से गुना कर देंगे, वही जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 1 से 2 बार वीडियो देखे, 2 से गुना कर देना, क्योंकि 2 से गुना कर देंगे तो एने वाला जो है एगो अभी ही निकालिए लिए, तो एगो एने वाला है तो निकाल लेंगे, 2 से गुना कर दे इसमें तो 128 दूना 256/7 वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या आ जाएगा 256/7 वर्ग सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आया प्यारे तो वीडियो तो कोई भागेगा नहीं, 1 से अधिक बार आप देख करके इसको कंफर्म करने का कोशिश करें। अगर डाउट हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेजें, इसको 6201777350। ठीक है, हम कमेंट में आपको उसको चीज़ को बता देंगे। ठीक है, सॉल्व करके आपको क्या करेंगे कि इसको हम भेज देंगे और समझा देंगे कि कैसे है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल नहीं है, आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर 13 लेकर के मिलेंगे हम, चैप्टर 13 यानी 13। ठीक है, ये चैप्टर हम लेकर के मिलेंगे आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13 नंबर। ओके, तो तब तक लिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगे इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।